नमस्कार। आज का वीडियो सिर्फ महिलाओं के लिए समर्पित है और यह वीडियो महिला दिवस के शुभ अवसर पे हम बनाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना योद्धा का, क्योंकि महिलाओं का कोरोना से मुकाबला करने में सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि नर्सिंग क्षेत्र में, डॉक्टर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो हमें लगता है कि टोटल कोरोना योद्धाओं में मैक्सिमम महिला लोग थे। तो मैं उनको सैल्यूट करूंगा आज, और फिर मैं आज बात करूंगा कि भारत के विदेश की ऐसी ऐसी महिलाएं जो एक नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, जिसमें हम बात करेंगे अंतरिक्ष तक, राजनीति में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किस प्रकार से रेलवे ड्राइवर हो चाहे फाइटर प्लेन चलाने वाले हो, मैं इन सारे लोगों की आज बात करूंगा। महिला दिवस पे याद करूंगा इन सारे को, और मैं इन सारे की जीवनियों को बता करके मैं कोशिश करूंगा कि आप भी इसे प्रेरित हों और अपनी इस जिंदगी में कुछ करने के लिए इनसे सीख लें। और साथ ही साथ मैं महिला दिवस के शुभ अवसर पे एक कैसे, कहाँ से, कब से ये चालू हुआ और क्यों मनाया जाता है, मैं ये सारे आज इस वीडियो में पूरा करूँगा। तो मैं सबसे पहले आज मैं चलता हूँ। हिस्ट्री बताने से पहले मैं एक सुन लेता हूँ। एक कोरोना योद्धा ज्योति कुमारी, जो गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं और मेरे धर्मपत्नी भी वहीं पढ़ते हैं, उन्हीं के सीनियर हैं। उन्होंने एक कविता लिखे हैं, मैं पहले उस कविता को सुना देता हूँ और उन्होंने कैसे कैसे कोरोना में और ड्यूटियाँ किए हैं और कैसे उससे मुकाबला किए हैं, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उनकी फ़ोटो के साथ उनकी कविता को सुनते हैं। सुनो ए नारी, तुम एक नारी हो और इस नारीत्व पर गर्व करो। डरो नहीं तुम, चाहे लाख डराए ये दुनिया। तुम वो अग्नि हो जो भस्म कर दे उसे जो तुम्हें डराए। तुम नारी हो, झुको नहीं किसी के सामने। बनो तुम द्रौपदी, अपने अपमान का बदला ऐसे लो, विध्वंस कर दो सबका। तुम माँ सीता हो, प्यार के लिए सब त्याग दो, पर कोई देखे तुम्हारी ओर तो बन जाओ माँ काली। तुम वो शक्ति हो जो बिना किसी के सहारे अकेले लड़ ले इस दुनिया से। तुम माँ हो, तुम ही बहन हो, तुम ही बेटी हो, तुमसे ही ये संसार है, तुमने ही हमें इस दुनिया में है लाया। सुनो ए नारी, तुम्हें हक है कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम तुम्हारे आभारी हैं क्योंकि तुमने हमें जन्म दिया, तुमसे ही आज हमारी पहचान है। अभी जो ये सारे तस्वीरें देख रहे हैं वो सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, इंडियन आर्मी, ये आपका फाइटर प्लेन, कल्पना चावला, प्रतिभा देवी सी पाटिल, किरण बेदी आदि आदि की तस्वीरें आपने दीदार किए। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा लगा आपका कविता? हम आगे बढ़ते हैं। कविता के बाद सबसे पहले जान लेते हैं कब से और कहाँ से मनाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम अमेरिका में 15,000 महिलाओं के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वर्किंग आवर कम करने, उनकी पेमेंट में वृद्धि करने एवं वोट देने के अधिकार एवं आदि आदि महिलाओं की समस्या को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया गया था। और ये धरना प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि वहाँ के लोगों को ये मजबूर होना पड़ा कि महिला दिवस के रूप में उनको मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सबसे पहले वहाँ के एक क्लारा जेटकिन थे, उनका ये पक्ष हुआ कि हम इसको बहुत तौर पे हम इसको मनाएंगे। तो उनके ही सुझाव पे आगे इस प्रकार से और आगे चलें। इससे पहले एक ये जो आपका रूस है, यूएसएसआर, जो अभी बम पटक रहा है यूक्रेन पे, वो जो खचड़वा है ना यूक्रेन, उसी पे पटक रहा है रूस। तो ये जो रूस है, वहाँ पे पहले जार का शासन हुआ करता था। किसका शासन? जार।
हाँ, जार का शासन हुआ करता था। तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं ने वहाँ पे भी स्ट्राइक कर दी, और वो जो तारीख था वो 23 फरवरी था। तो 4 दिन तक ये चला, और जो जार थे उनका सत्ता चला गया। ये जो सत्ता गया, तो वहाँ से जो एक महिलाओं का जो उत्साह बढ़ा, और ये जो 23 फरवरी था, तो वो जो बताया जेटकिन उनके सुझाव पे, तो ये आगे चल कर के बहुत सारे देशों में फैलने लगा, महिलाओं को एकजुट करने लगा, और करते करते एक हुआ कि हम लोग मनाते हैं इसको महिला दिवस के रूप में। तो सबसे पहले ये 1908 के आसपास इस प्रकार से चालू हुए, और 1911 में इसको पहली बार माना गया। इसलिए ही पिछले साल 2011 में शताब्दी मनाया गया था, यानी 100 साल। अभी जो 11 में माफ़ कीजिएगा 110 साल हो गया। ये जो इन साल मनाएंगे 111वां साल हम लोग मनाएंगे महिला दिवस, जो आज 8 मार्च 2022 को हम लोग मना रहे हैं। तो सारी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ, और मैं बात करता हूँ कि ये जो जार थे उनका शासक, वहाँ से शासन खत्म हो गया। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग इसको मनाते हैं, तो बहुत सारे देशों में इसको मनाया जाने लगा। तो ये जो 23 फरवरी थे, तो पहले जो कैलेंडर था, ये जो 23 फरवरी था, ये हमारा जूलियन कैलेंडर के अनुसार था। लेकिन अभी जो कैलेंडर चल रहा है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा है। तो जूलियन कैलेंडर जो बहुत ईसा पूर्व के आसपास से चल रहा है, पर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जब भी वर्तमान में हमारे यहाँ कैलेंडर चल रहे हैं, ये आपका 1600 समथिंग यानी 17वीं शताब्दी के आसपास से ये चलाया जा रहा है, और एक कैलेंडर चालू है। तो हम लोग जो आपका ये जूलियन कैलेंडर था उनके अनुसार से 23 फरवरी था। तो ये जो 23 फरवरी था, तो उसको अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 8 मार्च आता है। तो 8 मार्च जो आया, तो सभी का ये फैसला हुआ कि हम लोग 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाएंगे, और मनाया जाने लगा। 8 मार्च को महिला दिवस विश्व में मनाया जाता है, और विभिन्न प्रकारों से मनाया जाता है। किसी देश में वहाँ के पुत्र हैं, वो अपनी माता को, अपनी दादियों का फूल देते हैं, कुछ में पति पत्नियों के देते हैं, महिलाओं को उत्साह बढ़ाते हैं। और बहुत सारे देश में इस दिन छुट्टी यानी अवकाश भी घोषित किया गया है। अपने देश में तो नहीं है, पर बहुत सारे देश में इस दिन अवकाश घोषित किया गया है। किसी दिन हाफ आवर तक ही, मतलब हाफ टाइम तक ही ऑफिस चलते हैं, छुट्टी उसके बाद सेकंड हाफ में हो जाते हैं। कुछ जगह पे ऐसे भी है कि सिर्फ महिलाओं को छुट्टी दिए जाते हैं, पुरुष को उस दिन ड्यूटी जाना होता है। तो इस प्रकार से महिलाओं के सम्मान में किया जाने लगा। और अब हम बात करते हैं महिलाओं का इस विश्व में क्या क्या दिए हैं, और कहाँ कहाँ किस किस ऊंचाइयों को छुए हैं। तो मैं उनको सलाम करता हूँ, और मैं बताता हूँ, आप तस्वीर भी देखेंगे उनका। और हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंतरिक्ष में जो सोवियत संघ के ही गए थे, पहली महिला ट्रेस्कोवा, उसके बाद भारत की कल्पना चावला। इन्होंने भी आपको गौरवान्वित महसूस करने के लिए हुआ था, एक महिला होकर के और अंतरिक्ष में गए थे। चाहे पुरुषों के क्षेत्र में जहाँ दबदबा था, वहाँ भी महिलाएं लोग ने अपनी झंडा गाड़ दिए। चाहे ब्रिज की चोटी हो, रेलवे की ड्राइवर सीट हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। अभी देखे ही 4था स्थान पे आए थे भारतीय महिला हॉकी टीम। क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वहाँ पे अभी पाकिस्तान को हरा दिया है भारतीय महिला। एक मिताली राज टीम की जो कैप्टन है, वो 6ठा विश्व कप खेल रहे हैं, और विश्व के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। भारत के पास ही झूलन गोस्वामी जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। तो महिलाएं भी इतना आगे बढ़ चुके हैं कि नहीं कह सकते हैं। भारत में एक जो फाइटर प्लेन होता है उसमें भी पहली महिला चलाने वाले हो गए हैं, आर्मी में जाने लगे हैं। किनका किनका मैं नाम लूँ, हर किसी ने अपना योगदान दिया है। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो राज्यपाल बने गए थे सरोजिनी नायडू जी, जो बैडमिंटन खिलाड़ी भी थे। फिर उसके बाद आपका ये सुचेता कृपलानी सीएम बनी, यूपी के ही जो पहली मुख्यमंत्री थी। अभी तक 16 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें जयललिता, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, हमारा राबड़ी देवी भी, हाँ 16 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। रेलवे ड्राइवर में भी हम उनका तस्वीर आपको लगा रहा हूँ, आप देखेंगे। पहली आईपीएस किरण बेदी, हरिता कौर देओल जो भारतीय वायुसेना के पहली फाइटर प्लेन थे, मीरा कुमार जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, और
भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर आपका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी भारत के जो इतने बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई पद है नहीं, वहाँ भी महिलाओं का पहुँच हो चुका है। जब यहाँ पहुँच हो चुका है तो अब नीचे वाले सोचते हैं कि महिला को दबा देंगे, अब दबने वाली है, अब नहीं दबेगी, अब उड़ान भर दी है तो उड़ान भरे रहेगी। और देश दुनिया की जितने भी हों, जितनी भी आए परेशानियाँ, उसको झेलते हुए और महिलाओं आगे बढ़ते जाएंगे। मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं, खास करके महिला, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हैप्पी महिला, हैप्पी वुमेंस डे मैं उनको बोलता हूँ। और मैं उनको यही आश्वासन देता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग बढ़ें। और जिस प्रकार से हमारे सरोजिनी नायडू हों, सुचिता कृपलानी हों, इंदिरा गांधी हों, प्रतिभा पाटिल हों, मीरा कुमार हों, या आपका जो देओल जी जो फाइटर प्लेन चलाते हैं वो हों, चाहे कल्पना चावला हों, जब ये सब पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अरे हम तो छोटा थे इसलिए हम नहीं पहुंचे, आप ऐसा नहीं सोचिएगा, पर आप पहुंच सकते हैं, ठीक है? आप लोग पहुंच सकते हैं, आप लोगों में बहुत ही क्षमता है। और इस संसार को जब बसा सकते हैं आप, तो ये सब छोटी छोटी क्या चीज़ है। तो मैं अब आपसे लेता हूँ विदा, हमें दीजिए इजाज़त। जब तक के लिए अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।